नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मामूली सड़क हादसे को लेकर गुज़िश्ता 2 रोज से जारी नलगुंडा शहर की कशीदा सूरत-ए-हाल कल मुकम्मल तौर पर पुरअमन रही। अवाम फिरक़े वाराना मुनाफिरत को बालाए ताक रखते हुए शहर की पुरअमन फिजा को बरकरार रखने की आईजी मिस्टर राजीव रतन ने वेंटाउन पुलिस स्टेशन में मीडिया नुमाइंदों को मुखातिब करते हुए ख्वाहिश की। इन्होंने कहा कि बाज़ अफराद इस मामूली वाक़े को दूसरा रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। 2 रोज से हनुमान व अय्यप्पा स्वामियों ने कानून को हाथ में लेने की कोशिश की, वजह ये नाखुशगवार वाक़यात रोम न हुए। इन्होंने कहा कि पुलिस की जानिब से लॉ एंड ऑर्डर पर फौरी काबू पा लिया गया है। जिला नलगुंडे में आईजी मिस्टर राजीव रतन पर कल इस वक्त हमला किया गया जब वो हैदराबाद से नलगुंडे के हालात का जायजा लेने के लिए आ रहे थे। नारकटपल्ली मंडल के मौजू यल्ला रेड्डी गुरम में रास्ता रोको एहतजाज करने वाले हनुमान भक्तों और अय्यप्पा स्वामियों ने इनकी कार को रुकवा दिया। गुज़िश्ता 2 दिनों से नलगुंडा कशीदा सूरत-ए-हाल का जायजा लेने के लिए कल सुबह वो हैदराबाद से नलगुंडा जा रहे थे कि नारकटपल्ली मंडल के मौजू यल्ला रेड्डी गुरम में हनुमान व अय्यप्पा स्वामियों ने जिला मुस्तकिर में हुई लाठीचार्ज और बीजेपी कायदीन की गिरफ्तारियों के खिलाफ किए जा रहे बंद को कामयाब बनाने की गर्ज से रास्ता रोको एहतजाज कर रहे थे। इसी दौरान आईजी मिस्टर राजीव रतन बजरिए इनोवा कार वहां पहुंचकर एहतजाजी स्वामियों को एहतजाज खत्म करने पर जोर दिया। आईजी जो सादा लिबास में थे, इन भक्तों ने इनसे उलझ गए और इन पर हमला कर दिया और इनकी कार पर पत्थर फेंके गए, जिसकी वजह जहां आईजी मिस्टर राजीव रतन की गर्दन और हाथ पर मामूली जख्म आए। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति ने कहा कि 28 दिसंबर को तेलंगाना मसले पर मरकज की जानिब से कुल जमाती इजलास के ज़मन में रवाना करदा दावतनामा गैर वाज़ेह है। साबिक रुकने पार्लियामेंट और टीआरएस पोलिट ब्यूरो व रुकन विनोद कुमार ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि सुशील कुमार शिंदे ने जो दावतनामा भेजा है वो बिल्कुल गैर वाज़ेह है। कांग्रेस के तेलंगाना अरकान पार्लियामेंट जो ये दावा कर रहे हैं कि इन्होंने मरकज पर दबाव डालते हुए कुल जमाती इजलास तलब करवाया है, इन अरकान असेंबली को चाहिए कि वो दोबारा मरकज पर दबाव डालते हुए तेलंगाना मसले का मुस्तकिल हल निकलवाएं। रुकने असेंबली तेलुगुदेशम मिस्टर ई रेवंत रेड्डी ने कल ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से बातचीत के दौरान ये बात कही। मुल्क में मुस्लिम अक़लियत की पसमानदगी का जायजा लेने के बाद जस्टिस राजेंद्र सिंह सच्चर कमेटी ने जो सिफारिशात पेश की है, इस पर अमल आवरी में ताक़ीद से मुसलमानों में बेचैनी पाई जाती है। हुकूमत एक तरफ अक़लियतों की तरक्की के इक़दामात के दावे कर रही है और कौमी सतह पर वज़ारत अक़लियती बहबूद का क़याम अमल में लाया गया, लेकिन सच्चर कमेटी रिपोर्ट पर अमल आवरी में हुकूमत की अदम दिलचस्पी आया हो चुकी है। इन हालात में रायचूर कर्नाटक से ताल्लुक रखने वाले एक समाजी कारकुन नूर मोहम्मद ने मुस्लिम अक़लियत के लिए इंसाफ की लड़ाई का बेड़ा उठाया है। मुख्तलिफ गैर समाजी तंजीमों के कायदीन ने कमिश्नर पुलिस हैदराबाद मिस्टर अनुराग शर्मा को एक याददाश्त पेश करते हुए नफरत अंगेज तकारीर पर अकबरुद्दीन अवैसी, रुकने असेंबली चंद्रान गुट्टा और इंटरनेशनल सेक्रेटरी जनरल विश्व हिंदू परिषद प्रवीण तुगाड़िया के खिलाफ मुनाफिरत फैलाने पर कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया। सैयद तारिक कादरी एडवोकेट सदर नशीन हॉस इंडिया, सैयद गुलाम समदानी अली कादरी सदर नशीन सीरतुन नबी एकेडमी, सैयद अब्दुल कादर कादरी वहीद पाशा जनरल सेक्रेटरी हॉस इंडिया, जीएम मेराज काजन और माजिद अहमद खान ने कमिश्नर पुलिस को एक याददाश्त पेश करते हुए रियासत आंध्र प्रदेश और बिलखुसूस हैदराबाद में फिरक़े वाराना गड़बड़ के लिए प्रवीण तुगाड़िया और अकबरुद्दीन अवैसी की जानिब से नफरत आमेज और इस्तेयाल अंगेज तकारीर पर एहतजाज किया और मुतालबा किया कि दोनों कायदीन के खिलाफ कार्रवाई की जाए और 4 टीवी चैनल को इश्तियाल अंगेज मवाद टेलीकास्ट न करने का पाबंद किया जाए। कांग्रेस रुकने असेंबली व साबिक रियासती वजीर के वेंकट रेड्डी ने कुल जमाती इजलास को बेफैज करार देते हुए कहा कि अगर अलहदा रियासत तेलंगाना तश्कील नहीं दी गई तो कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। मीडिया से बातचीत करते हुए मिस्टर के वेंकट रेड्डी ने कहा कि इन्होंने जब वजारत से इस्तीफा दिया था, इसी वक्त अगर तेलंगाना के दीगर वज़रा भी मुस्तफी हो जाते हैं तो अब तक तेलंगाना रियासत बन जाती। गवर्नमेंट चीफ व्हिप जी वेंकटरमना रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना मसले पर कांग्रेस ने अपने मौक़िफ़ से रियासत और मुल्क के अवाम को वाकिफ करवा दिया है। उन्होंने कल मीडिया से बातचीत करते हुए अपोजिशन जमातों की जानिब से कुल जमाती इजलास से कबल कांग्रेस को तेलंगाना के मसले पर अपना मौक़िफ़ जाहिर करने के मुतालबे पर रद्दोमल जाहिर करते हुए कहा कि तेलंगाना पर कांग्रेस का मौक़िफ़ वाज़ेह है। 9 दिसंबर 2009 को अलहदा रियासत तश्कील देने के ऐलान के बाद पार्लियामेंट के जरिए रियासत और मुल्क के अवाम को वाकिफ करा दिया गया है। इसके बावजूद अपोजिशन जमातें सिर्फ सियासी मफाद के लिए कांग्रेस पर बेबुनियाद इल्जामात आयद करते हुए सस्ती शोहरत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं।
इन दिनों जबकि मुल्क में बड़ी शादियों का सीजन चल रहा है तो दूसरी जानिब हैदराबाद के 3 रोजनामों के एडिटरान ने शादी को सादगी से मनाने की मुहिम शुरू की है, जिसको इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट सीमा चिश्ती ने नुमाया मुकाम अता किया है। सीमा चिश्ती की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद के 3 बड़े अखबारात रोजनामा सियासत, रोजनामा मुंसिफ और रोजनामा रहनुमाए डेक्कन की जानिब से चलाई जाने वाली मुहिम का अवाम पर मुस्बित असर हो रहा है। उलमाए दीन से मुलाकात के बाद कुरान हकीम और रिवायती इक़दाम के पेश नजर एडिटर सियासत जनाब जाहिद अली खां, जनाब खान लतीफ खां एडिटर मुंसिफ और जनाब सैयद वक़ारुद्दीन कादरी एडिटर रहनुमाए डेक्कन ने अपनी मुश्तरका मुहिम में अवाम से ख्वाहिश की कि वो अख्त की महफिल को मस्जिद में मुनक्किद करने के अलावा जहेज लेने से खुद को रोकें। एलबी नगर के इलाके में मामूली झगड़े के बाद एक मुस्लिम टैक्सी ड्राइवर पर हमला करते हुए इसका मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया गया। बताया जाता है कि सड़क पर ड्राइविंग के दौरान पेश आए मामूली बहस के बाद पुलिस ने सैयद इकबाल की मौत पर मुश्तबा हालत में मौत के दफा के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और मसरूफ तहकीकात है। इस वाक़े के बाद जैसे ही सैयद इकबाल की नाश उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल की गई, पुलिस ने सिक्योरिटी बढ़ा दी और जल्द पोस्टमार्टम करवाने के बाद नाश को मुतवफ़ी के मकान मुंतकिल कर दिया। बताया जाता है कि 40 साला सैयद इकबाल टैक्सी ड्राइवर साकिन शंकर नगर मलकपेट कल अपनी टैक्सी में 2 मुसाफिरीन को लेकर शमशाबाद से फिल्म सिटी जा रहा था कि एक और कार के साथ मुसाबिकत शुरू हो गई, जिसके बाद मर्सिडीज बेंज कार जिसे चलाने वाले ने चिंतलकुंटा इलाके में सैयद इकबाल की गाड़ी को रोक लिया और फिर दोनों गाड़ी से उतर गए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मर्सिडीज कार से चंद अफराद उतरे और सैयद इकबाल पर हमला कर दिया। पहले इन्हें चप्पल से मारा और काफी जद्दोकोब करते हुए लाठी से हमला कर दिया, जिसके सबब वो बरसरे मौका हलाक हो गए। इसके बाद हमलावर फरार हो गए। मरकजी हुकूमत की जानिब से तेलंगाना मसले पर कुल जमाती इजलास में हर पार्टी से 2 नुमाइंदों को मदऊ किए जाने पर तेलंगाना हामियों में शदीद नाराजगी पाई जाती है। तेलंगाना पॉलिटिकल ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने मरकज के इस फैसले को तेलंगाना अवाम के साथ एक धोखा करार दिया है। जेएसी के सदर नशीन प्रोफेसर कोदंडराम ने मीडिया नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि मरकज ने फिर एक बार तेलंगाना मसले पर अवाम को धोखा देने की कोशिश की है। रियासती वजीर टीजी वेंकटेश ने कहा कि अलहदा तेलंगाना रियासत तश्कील देने से इलाके आंध्रा का कुछ नहीं बिगड़ेगा, ताहम आम इंतखाबात तक अलहदा रियासत की तश्कील का कोई इम्कान नहीं है। जिला मगरबी गोदावरी के ताड़ीपल्ली गोरम में आर्या समाज की यूथ तंजीम की हलफ बर्दारी तकरीब से खिताब करते हुए इन्होंने रियासत की तकसीम के मुतालबे पर रद्दोअमल जाहिर करते हुए कहा कि तेलुगु अवाम को मुत्तहिद करने के लिए रायलसीमा के अवाम ने हैदराबाद को रियासत का सदर मुकाम तस्लीम करते हुए कर्नूल को सदर मुकाम ना बनाने की कुर्बानी दी थी, जिसका मकसद तेलुगु अवाम को मुत्तहिद रखना था। सदर तेलुगु देशम एन चंद्राबाबू नायडू की जिला निजामाबाद निर्मल के पैदल दौरे के मौके पर जनाब अली बिन इब्राहिम मस्कती, नायब सदर तेलुगु देशम ग्रेटर हैदराबाद जनाब यासीन बेग, इंचार्ज हल्का असेंबली निर्मल जनाब मोहम्मद उमर खान, जनाब मोहम्मद अतीक और दीगर ने मुलाकात की। टीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव ने 28 दिसंबर को मरकज की जानिब से तलब करदा कुल जमाती इजलास के मसले पर पार्टी के सीनियर कायदीन से मुशावरत की। मरकजी हुकूमत ने रियासत की 9 सियासी जमातों को इजलास में मदऊ किया है और हर पार्टी को अपने 2 नुमाइंदे रवाना करने की ख्वाहिश की है। मरकज के इस फैसले से नाराज चंद्रशेखर राव ने अपने सीनियर रुफ़ा से पार्टी की हिकमत अमली और मरकजी हुकूमत के पसपर्दा मंसूबे पर तबादला ख्याल किया। तेलुगु देशम पार्टी के सीनियर कायद जनाब मोहम्मद रहीमुल्लाह खान नियाजी, साबिक चेयरमैन उर्दू एकेडमी आंध्र प्रदेश ने अपने एक सहाफती बयान में विश्व हिंदू परिषद के कारगुजार सदर प्रवीण टोगारिया का हैदराबाद का दौरा और चार मीनार के दामन में गैर कानूनी मंदिर के मुतालिक मुसलमानों के खिलाफ जहर अफशानी, शरंगेजी और हैदराबाद को दूसरा अयोध्या बनाने की धमकी पर शदीद एहतजाज करते हुए सख्त मजम्मत की। दर्स व तदरीस का शोबा तमाम प्रोफेशनल कोर्सेस में अहमियत का हामिल है, क्योंकि इसके जरिए किसी भी तालिब इल्म का मुस्तकबिल रोशन और ताबनाक बनाया जा सकता है। असातिज़ा अगर अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करते हुए मुआशरे की सुधार, मियारी तालीम को बेहतर से बेहतर बनाने का जज्बा रखते हुए बच्चों को आरास्ता करेंगे और इनमें अदब व अखलाक को मौजूदन करेंगे, तो यही मासूम बच्चे मुस्तकबिल में अच्छे शहरी बनकर खुद अपनी और मुल्क व कौम की फलाह व बहबूद के लिए सरमाया इफ्तिकार साबित होंगे। इन ख्यालात का इजहार डॉक्टर मोहम्मद विजारत रसूल खान, साबिक रुकन असेंबली बानी व चेयरमैन शादा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट ने कल शादा कॉलेज ऑफ एजुकेशन खैरताबाद B.Ed साल अव्वल के तुलबा के ओरिएंटेशन प्रोग्राम से खिताब करते हुए किया। तेलंगाना कांग्रेस के 2 अरकान कानून साज कौंसिल ने कुल जमात इजलास में हर जमात के 2 नुमाइंदों की तलबी की सख्त मजम्मत करते हुए मरकजी वजीर दाखिला से इस फैसले से फौरी दस्तबरदारी का मुतालबा किया।
CLP ऑफिस असेंबली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कांग्रेस के अरकान कानून साज कौंसल यादव रेड्डी और भानु प्रसाद ने कहा कि तेलंगाना कांग्रेस के कायदीन बिलखुसूस अरकान पार्लियामेंट के एहतजाज पर कांग्रेस हाईकमान और मरकजी हुकूमत ने 28 दिसंबर को दिल्ली में कुल जमाती इजलास तलब किया है। मरकजी हुकूमत रियासत की तकसीम के मसले को जेर इल्तवा रखने की कोशिश कर रही है और इजलासों की तलबी के जरिए ड्रामाबाजी की जा रही है। रुकने असेंबली तेलुगु देशम पार्टी ई दियाकर राव ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान मरकजी वजारत दाखिला की जानिब से हर पार्टी से 2 कायदीन को मदऊ किए जाने के फैसले की सख्त मुखालिफत करते हुए ये बात कही। इन्होंने बताया कि मरकजी हुकूमत की जानिब से 2 कायदीन को मदऊ किया जाना ही कांग्रेस की बिलवास्ता धोखाधड़ी का सबूत है। आंध्र प्रदेश वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के वफ्द ने मिस्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन हाशमी सदर फेडरेशन की क़यादत में रियासती सतह के सहाफियों को RTC एयर कंडीशन बसों में सफर की सहूलत फराहम करते हुए जारी करदा GO पर चीफ मिनिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी से मुलाकात करके इजहार तशक्कुर किया। तेलंगाना निगार समिति के सदर और रुकने असेंबली नागम जनार्दन रेड्डी ने मरकजी वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे की जानिब से तलब करदा कुल जमाती इजलास को बेफैज करार दिया और कहा कि कांग्रेस पार्टी का दूसरा नाम धोखाधड़ी है और गुज़िश्ता 50 वर्षों से तेलंगाना अवाम इसकी धोखाधड़ी से वाकिफ हैं। कांग्रेस की धोखाधड़ी की आड़ में मुखालिफ तेलंगाना जमातें फायदा उठाकर तेलंगाना अवाम के जज्बात से खिलवाड़ कर रही है। नेहरूज का साल बढ़ाए 2012 बेहद खास था। कामयाब वेडिंग कलेक्शन पेश किया गया जिसकी सरपरस्तों ने सताइश की। इसके जारिया साल का इख्तिताम भी एक शानदार अंदाज में होने जा रहा है। इसका नया वेंचर हैदराबाद के फैशन की तारीख का एक संगमेल होगा। नेरोज ने कल हैदराबाद के इंतहाई मशहूर इलाके जुबली हिल्स में अपना सिग्नेचर स्टोर नेरोज एम्पोरियो पेश किया, जो 30,000 मुरब्बा फीट पर कायम एक लग्जरी स्टोर और शादी के तकारीब के लिए एक तोहफा है। UPA सदारती उम्मीदवार प्रणब मुखर्जी के हक में वोट इस्तेमाल करने वाले YSR कांग्रेस पार्टी के अरकान पार्लियामेंट व असेंबली ने सिर्फ इसीलिए नायब सदर जमहूरिया हिंद के इंतखाबात का बाइकआउट किया क्योंकि UPA के उम्मीदवार जनाब मोहम्मद हामिद अंसारी मुसलमान हैं। रुकने पोलिट ब्यूरो तेलुगु देशम पार्टी मिस्टर वाई राम कृष्णुडू ने कल जारी करदा एक बयान में बताया कि UPA के सदारती उम्मीदवार की तायीद और नायब सदर के इंतखाबात के बाइकआउट से सिर्फ ये नतीजा अख्ज़ किया गया है कि YSR कांग्रेस ने सिर्फ मजहबी बख्श के सबब नायब सदर के हक में वोट का इस्तेमाल नहीं किया। आंध्र प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, जो एक तवील अरसे से खसारे से दो चार इदारा रहा है, अब रफ्ता रफ्ता खसारे में कमी के जरिए नफा की तरफ रवा दवा है और गुज़िश्ता साल के खसारे के मुकाबले में जारी मालियाती साल के दौरान खसारे में 69 करोड़ रुपए की कमी हुई है। कल बस भवन में मीडिया नुमाइंदों से बातचीत करते हुए नायब सदर नशीन व मैनेजिंग डायरेक्टर APSRTC मिस्टर AK खान ने ये बात बताई। कौमी व बैनुल-अक़वामी खबरों पर कुछ नजर डालते हैं। BSP की सरबराह मायावती ने FDI के मसले पर UPA हुकूमत को बचाने के चंद दिन बाद ही इस हुकूमत के खिलाफ जारियाना तेवर इस्तेमाल किया। दर्जे फहरिस्त तबकात व कबाइल कोटा बिल की मंजूरी में ताखीर पर बरहमी व बेचैनी का इजहार करते हुए इन्होंने राज्यसभा के सदर नशीन हामिद अंसारी को निशाना बनाया और इल्जाम आयद किया कि हुकूमत इस मसले पर संजीदा नहीं है। मायावती ने इस मसले पर हुकूमत के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने की धमकी भी दी है। मायावती ने हामिद अंसारी पर रास्ती तनकीद करते हुए सारे राज्यसभा को हैरत व सख्ता में डाल दिया। इन्होंने इल्जाम आयद किया कि सदर नशीन राज्यसभा वक्फ सवालात के बाद ऐवान में नजर ही नहीं आते। गुजरात की 182 रुकनी असेंबली के इंतखाबात के मरहले के तहत तकरीबन निस्फ रियासत के 87 हलकों में आज 13 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। इस तरह तकरीबन 1,81,00,000 राय दहिंदगान इस मौके पर 846 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला करेंगे। मिस्र की अहम अपोजिशन ने अपना मौक़िफ़ तब्दील करते हुए कल अवाम से अपील की कि वो मुतनाज़ा मसूदा दस्तूर के बारे में रेफरेंडम में नफ़ी में जवाब दें। ताहम मुतालबा किया कि रेफरेंडम एक ही दिन और अदालत की मुकम्मल निगरानी में मुनक़्क़िद किया जाएगा। नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह कल फिर कुछ नई खास खबरों के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।